बिल्ली रास्ता काट जाए चाहे बिलाउटा रास्ता काट जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां एक भागवतिक संकेत है कि जब स्त्री शरीर का बाम अंग फड़कने लगता है तो कुछ शुभ होने वाला है, और जब पुरुष का बाम अंग फड़कता है तो कुछ अशुभ होने वाला है, ऐसा संकेत होता है। तो बाम अंग फड़कने लगे जानकी जी के, तो उनको शुभ शकुन होने लगा कि, और रावण के अशकुन होने लगा। जब बाम अंग उनके फड़कने लगे तो उसको अपशकुन होने लगे कि कुछ अब गलत होने वाला है। तो वहाँ संकेत मात्र केवल उसके लिए। बिल्ली में भगवान देखो कभी अपशकुन नहीं होगा, भगवान तो बिल्ली में भी विराजमान है। राधा राधा कहो कोई बाधा नहीं, जब घर से निकलो तो राधा 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 राधा। जहाँ तुम्हें ऐसा लगे किसी ने छींक दिया, किसी ने अपशकुन कर दिया, किसी ने, तो वहाँ राधा 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 बोलो। गांव में बहुत सी ऐसी प्रणालियां हैं, ये कोई शास्त्रीय नहीं है। शास्त्रीय ग्रह नक्षत्र हैं जो प्रतिकूल होने पर दंड देते हैं और अनुकूल होने पर सुख सुविधा देते हैं। तो समस्त ग्रहों की शांति के लिए भगवान का भजन करें, वो सर्वलोक महेश्वर हैं, उनके भजन करने से कोई ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल होने पर भी प्रतिकूल फल नहीं देता, और भगवान से विमुख है तो अनुकूल होने पर भी अनुकूल फल नहीं देता। जो भगवान शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। तो हमें विचार करना चाहिए, और ये छींक और ये सब इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली में भी भगवान है, भगवान रास्ता काट गए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होता। नाम चल रहा है ना, सब मंगल होगा, और नाम नहीं चल रहा चाहे जितने शकुन हो अमंगल ही है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन। बस खास बात यही पकड़ो, बिल्ली काटना विपत्ति नहीं है, भजन छूट जाना विपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन न होई। शास्त्रीय वार्ता को स्वीकार करना चाहिए। ग्रामीण वार्ता तो बहुत ही विचित्र, बहुत ही खाली बाल्टी देख लिए, अब वो पानी लेने जा रहा कुआं में, हम घर से निकले इसने खाली बाल्टी दिखा दिया, अब शकुन हो गया। अब गाली और लाल, अब शकुन बाद में होता, लात जूता उसी समय शुरू हो गया। गाँव की बातें तो गाँव, ग्रामीण बहुत ही विचित्र बातें। गाँव की बातों में तो शास्त्रीय बात माननी चाहिए। राधा केसरी जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, हम रोज नियम से एकांतिक वार्तालाप सुनते हैं तो देखता हूं कि आपको बहुत प्यार करने वाले प्रिय भक्त हैं, उनके प्यार के आगे मेरा प्यार तो कुछ भी नहीं है, और अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूं। गुरुदेव भगवान, इन सब भक्तों को देखकर हृदय में बहुत जलन सी होती है, ये जलन कैसे खत्म होगी महाराज जी? भक्ति का तो ये स्वरूप है कि अपने इष्ट को जब कोई प्यार करता है तो हम उसकी चरण रज माथे पे लगाते हैं। हमें ईर्ष्या नहीं होती, हमें जलन नहीं होता। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवै सदा सेवूं ताके चरण विचारी। यदि हमारे गुरुदेव से जो प्रेम करते हैं तो हमें ईर्ष्या नहीं होती, हमें उनकी चरण वंदना करने का मन होता है कि अहो भाग्य, धन्य भाग कि आप हमारे गुरुदेव की सेवा करते हैं, आप हमारे गुरुदेव की आज्ञा में रहते हैं, आप हमारे गुरुदेव को प्यार करते हैं, इसलिए हम आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आदर करते हैं। भक्ति ईर्ष्या नहीं पैदा करती, भक्ति प्रेम पैदा करती है। तो ये गलत बात है, इसको हटाओ अंदर से, ये ठीक बात नहीं है। जो गुरु को प्रेम करने वाले हैं उनको मानसिक नमस्कार करें कि धन्य भाग, आप इतना प्रेम करते हैं, काश हमारे अंदर भी ऐसा भाव हो कि हम आप जैसा गुरुदेव से प्यार कर पाएं। ये बात तो है, उनकी चरण वंदना करें, उनके प्रति सच्चे भाव रखें, ईर्ष्या न करें। ईर्ष्या करना भक्ति नहीं है, ये गलत है, ये शास्त्र विरुद्ध है, ये भक्ति विरुद्ध है। भक्ति ईर्ष्या नहीं कराती, भक्ति प्रेम कराती है जी। पर ये ऐसा भाव भी हो सकता है कि वो आगे निकला जा रहा है, मैं पीछे वहीं की वहीं तो उसकी चरण धूल माथे पे रखो। वो आगे भजन में निकल रहा है तो उसकी चरण धूल माथे पे रखो कि तुम्हारा जैसा भजन। हमें ईर्ष्या करने, ईर्ष्या तो संसार में होती है, भक्ति में ईर्ष्या थोड़ी होती है। भक्ति में तो नमन होता है। अपने से बड़े भक्तों के तो चरणामृत पिया जाता है, जूठन पाई जाती है, उनकी चरण रज माथे पे लगाई जाती है, उनकी दास्ता स्वीकार की जाती है, ईर्ष्या थोड़ी की जाती। अरे बड़े भक्तों की तो बात जाने दो, अगर कोई छोटा बच्चा भी काउंटर लिए राधा राधा जप रहा है तो हमारा मन होता है इसके चरण छुए,
ये हमारी श्री जी का नाम जप कर रहा है, इसके हम चरण छुएं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन की चाम। धोखे से भी राम कोई कह देते उसकी चरण पग तली, मेरा शरीर ऐसा वो पवित्र हो जाता है। तो भक्ति नम्रता सिखाती है, विनय सिखाती है, प्रणाम, उसका आदर, उसका सम्मान, ना कि ईर्ष्या। ईर्ष्या एक गलत बात है। गौरव सक्सेना जी इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा कर्म समर्पण को लेकर है। आपने पहले बताया है कि हमें केवल अपने सत्कर्मों को ही अपने इष्ट को समर्पित करना है, असत्य कर्मों को नहीं, क्योंकि असत्य कर्म समर्पित करने से वो वापस लौट कर आते हैं और हमारा बुरा कर देते हैं। किंतु महाराज जी, हम तो अब शरणागत हैं, तो कोई भी कर्म हमारा बुरा, जिस दिन शरणागत हो जाओगे तो बुरा कर्म होगा ही नहीं, पहली बात। अभी शरणागति का प्रोसेस चल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। जिसे सब प्रकार से हे हरि आप पर भरोसा है, पर गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। गुण है तो हे हरि आपका दिया हुआ है, और गलती हुई तो हमसे हुई। ये अभी शरणागति का प्रोसेस चालू, शरणागति नहीं हुई, शरणागति जिसकी हम शरण में, उसके सिवा हमारी स्मृति में कोई नहीं, तो पाप कर्म कैसे बन जाएगा? पाप कर्म तो तब बनता है जब खाली समय मिलता है ना। ध्यायते विषयान पुंसास संगास्ते सुपजायते। जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो विषय भोग की इच्छा जागृत होती है, तभी हमसे पाप बनता है। और जब हम हर समय राम कृष्ण हरि जप रहे हैं, क्योंकि हम शरणागत हैं और भगवान। अच्छा, शरणागत से अगर कोई चूक होने वाली है, सही में शरणागत जो है, तो करऊं सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मैं उन भक्तों की सदैव रक्षा करता हूँ जो मेरी शरण में है, जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो पाप कर्म की संभावना नहीं, अगर बन जाता है तो हम प्रायश्चित करते हैं, हम हृदय से पश्चाताप करते हैं, भगवान से विनय करते हैं, मेरे से गलती हो गई, और उस कर्म को नष्ट करते हैं भजन के द्वारा, ना कि जमा करते हैं। उसको नष्ट करना है, पाप कर्म को नष्ट करना है, और सुकृतों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। भगवान से ये जरूर कहना है कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, अब मेरा बस नहीं कि मैं ये ना करूँ, मैं चाहता हूँ कि ना करूँ, पर मेरे से हो रहा है। नाथ मुझे बल दीजिए और क्षमा कीजिए प्रभु मेरे, और हृदय में जलन होनी चाहिए कि मेरे से ऐसा क्यों हो गया। वो सब समाप्त हो जाएगा। नाम जब चल रहा है वो भस्म कर देगा, उसे जमा करने की जरूरत नहीं। जमा करना है सत्कर्म। समझ पाए आप? जो संचय और क्रियान्मान है, उनको भी क्या हम कर सकते हैं समर्पण? संशय क्यों है? संचित कर्म, संचित, जो संचित कर्म है वो हमारे बस के नहीं हो, समर्पित करने के नहीं हो, तो गोदाम में अपने आप आग लगाएंगे जिनकी हम शरण में हैं। जो क्रियमाण हैं, वर्तमान में जो कर्म हो रहे हैं, वही तो समर्पित करना है। प्रारब्ध को भोगना है, संचित को प्रभु भस्म करेंगे, क्रियमाण को हम समर्पित किए दे रहे हैं। हमारा जीवन बिल्कुल मंगलमय हो जाएगा। जी। आयुष जी हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। बाबा, जल्दी से जल्दी स्वामी जी का साक्षात्कार, उनका भाव एवं नित्य विहार प्रकट हो जाए, ऐसा क्या करूं, कौन सा साधन करूं, कैसी रहनी दिनचर्या? जरूरी स्वामी जी का साक्षात्कार नहीं है, जरूरी है स्वामी जी की आज्ञा का पालन करना। यदि हम स्वामी हरिदास जी की आज्ञा का पालन करें, रोज केलीमाल जी का पाठ करें और हर श्वास में कुंज बिहारी श्री हरिदास कहें, तो कोई प्रश्न की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हर श्वास कुंज बिहारी श्री हरिदास और केलीमाल जी का रोज पाठ, पूरा रोज पाठ केलीमाल जी का करो, और कुंज बिहारी श्री हरिदास श्वासों से ना बिसरे, तो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी खेलने लगेंगे। और जब श्यामा प्यारी कुंज बिहारी खेलेंगे तो वो होगी गोद हरिदास की, तो एक ही बात हो गई, हरिदास जी की गोद में श्यामा प्यारी कुंज बिहारी का साक्षात्कार हो जाए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं गांव के मंदिर में कितनी बार, और लिखा बागेश्वर धाम में बहुत जगह, महाराज जी मैंने बहुत कसमें खाई कि मेरा ब्रह्मचर्य ना टूटे। कसमें से ब्रह्मचर्य नहीं रुकता है।
कसम खाने से ब्रह्मचर्य नहीं रुकता, सात्विक भोजन पाने से रुकता है। कसम खाने से थोड़ी होगा। सतोगुणी भोजन पाओ, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदे बच्चों का संग मत करो और हस्त मैथुन करने की चेष्टा मत करो, तो कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, बढ़िया शीतल जल पियो, सात्विक भोजन पाओ, अभी दिमाग ठीक हो जाएगा। अब देखोगे मोबाइल से गंदी बातें, गंदे बच्चों का संग करोगे, हस्त मैथुन करोगे, ब्रह्मचारी बनने के लिए कसम असम थोड़ी रोक लेगी। कसम थोड़ी रोक लेगी। हाथ से गंदी क्रियाएं कर रहे हो तो उसमें कसम क्या करेगी? चाहे गंगा कसम खाओ, चाहे भगवान कसम खाओ, सब टूट जाएंगी। कसम तब रुकती है जब हृदय पवित्र होता है, हृदय से निश्चय होता है, तब रुकती है। बात समझ में आई बच्चा? कसम टूटने का पाप जो बना है उसका नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो, आगे से गंदी बातें मत करो, ठीक हो जाएगी। दौड़ भाग करो, शरीर को थकाया जाता है, ब्रह्मचर्य के लिए शरीर को थकाया जाता है। इससे खूब सेवा, खूब व्यायाम, प्राणायाम, नाम जप, खूब इसे थकाया जाता है, तब ब्रह्मचर्य पचता है। ऐसे ब्रह्मचर्य थोड़ी पचता है। महाराज जी भगवान का प्रेम पाने के लिए हाँ, सब इसी में हो जाएगा। पहले गंदी आदतें तो छूटे, तब भगवान से प्रेम हो। पहले गंदी आदतों में जो प्रेम है वो छूटे, तब आगे की बात बने। खूब नाम जप करो और शरीर स्वस्थ रखो, पवित्र आहार करो, गंदे दृश्य, गंदे बच्चों का संग त्यागो। मोहित जी करनाल से, हरियाणा। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, कुछ दिन पहले आपने नाम की संख्या का वर्णन किया था। आपने बताया था कि 1 करोड़ नाम जप होने पर शरीर निष्पाप हो जाता है और 2 करोड़ पे धन का अभाव खत्म हो जाता है। महाराज जी, मैं इस स्थितियों को प्राप्त करना चाहता हूँ। महाराज जी, मुझे कोई एक नाम दे दो और उसका नियम या सावधानियां बता दीजिए। बस राधा 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 राधा। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि आया स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। जो नाम जप करता है तो बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है। चाहे शौच में बैठे हो, चाहे पवित्र हो, किसी भी स्थिति में निरंतर नाम जप करो। आप बस काउंटर का प्रयोग लेटरिंग में बैठ के मत करना। हाँ, बकाया हर समय गिनती करो, बहुत सुंदर देख लेना, खुद निहाल हो जाओगे। नहीं महाराज जी, अभी तक जपता था तो कई बार ना काम और क्रोध गिरा देता है महाराज जी, क्रोध अधिक। कुछ भी गिरा दे, फिर खड़े हो, फिर चलो, राधा राधा राधा, बहादुर की तरह चलो। ठोकर लग जाए, गिर जाने पर हमें रास्ता नहीं रुकना। ऐसे ही काम क्रोध आदि यदि हमें गिरा देते हैं तो हमें रुकना नहीं, फिर खड़े हुए, फिर चले, राधा 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 राधा, फिर गिर गए, फिर राधा 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 राधा। एक दिन गिरना बंद हो जाएगा और हम क्रॉस कर जाएंगे। चलते रहो, चलते रहो, बस खान पान गलत ना होने पावे। अगर खान पान गलत करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। फिर अब जैसे मान लो मदिरा पी लिया, मांस खा लिया, इधर गंदे भोजन पा लिए, तो ये फिर हाँ, कोई गंदा आचरण मत करो, गंदा भोजन मत करो, निकल जाओगे। खूब नाम जप करो संख्या पूर्वक कि इतने आज जप किए और बढ़ाया, इतने आज किए, इतने आज किए, उससे मन लगता है। अनिकेत सिंह जी, मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका जैसे आप कहते हैं कि संसार दुखालय में कोई भी किसी का साथ नहीं था, ये कह रहे हैं कि मैं किसी की भी मदद करता हूं तो मदद लेने के बाद वो इंसान मतलब बदल सा जाता है, फिर उसका भाव अलग से दिखते हैं। महाराज जी, ऐसे में मदद करूं आगे या किसी के यहाँ मदद करना? देखो, मदद करो इंसान से, बदले में कुछ चाहो मत, भगवान से चाहो। इनको तुमने 500 रुपया दिया, उसका हिसाब मालिक देगा, इनसे नहीं लेना। इनसे इच्छा मत करो कि लौट कर आपको थैंक यू बोले, नहीं, ऐसा नहीं। विपरीत हो जाते हैं। हाँ, हो जाने दो ना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने परोपकार किया, इसका फल भगवान मुझे देंगे, इंसान क्या देगा? उसको तो आपने स्वयं दिया है, वो उससे लौट कर आप क्या चाहते हो? नहीं, यही हमारी कमजोरी है अध्यात्म में, यही हमारी कमी है कि हम दूसरों को जब सुख देते हैं, जैसे वस्त्र, भोजन, रुपया, पैसा, सहयोग जो भी देते हैं, उसके बाद में हम चाहते हैं कि वो हमसे नम्र रहे, वो हमसे कृतज्ञ रहे, वो हमें प्यार करे, वो हमारा सम्मान करे। लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि वो माया के द्वारा प्रेरित है, वो नहीं करेगा। ज़्यादा आप उपकार करोगे तो आपको बुद्धिहीन समझेगा, लेकिन आपको अपनी स्थिति में रहना है कि इस व्यक्ति के आचरण से या इस व्यक्ति के व्यवहार से मुझे दुखी नहीं होना, क्योंकि मैंने जो उपकार किया, परमात्मा उसका मुझे हिसाब देगा। मुझे ये क्या देगा हिसाब? तो परोपकार का हिसाब परमात्मा देता है, तो हमें परमात्मा से लेना है या व्यक्ति से लेना है? अगर व्यक्ति को आपने पानी पिलाया और हाथ जोड़कर बोल दिया धन्यवाद आपने पानी पिलाया, तो हो गया आपका पानी पिलाने का हिसाब। और अगर वो चला गया
तो पानी पिलाने का हिसाब ठाकुर जी देंगे, जब भगवान देंगे तो बहुत ज़्यादा देंगे। तो हमको व्यक्ति से धन्यवाद लेने से क्या मतलब है? हम तो मनाएंगे कि वो हमें धन्यवाद न दे, वो चुपचाप चला जाए, हम प्रभु से लेंगे तो आपको प्रसन्नता रहेगी। जब आप किसी का परोपकार करें और वो आपको प्रतिकूलता दे, आपका अपमान करे, तो आपका परोपकार सरकारी बैंक में जमा हो गया। अब उससे जो लाभ मिलेगा वो बेचारा व्यक्ति क्या दे सकता था आपको, समझ रहे ना? तो वैसे भी देहाती भाषा में कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, कहते हैं नहीं कि अच्छाई करो और दरिया में बहा दिया, मतलब उसकी याद भी मत करो कि मैंने इसके साथ नेकी की थी, तभी वो नेकी फलीभूत होती है। और हम लोग थोड़ा मनुष्य स्वभाव होने के कारण ये चाहते हैं कि यार थोड़ा सम्मान देता है यार, और ऐसा पक्का है तुम्ही को नहीं, कोई भी करे उसको झटका लगता है, उसको झटका लगता है। लेकिन परमार्थ क्या कहता है? तेरे से थोड़ी लेना है, मुझे तो मालिक से हिसाब लेना है, नेकी कर दरिया में डाल। जी। हेमंत सिंह जी जयपुर से। राधे 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 महाराज जी, गुरुदेव प्रणाम। महाराज जी, मन में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि मेरी उम्र में, मतलब 22-23 साल की उम्र में, क्या युवकों को पूजा पाठ माला जप को अधिक महत्व देना चाहिए? बहुत बहुत, क्योंकि अगर इस अवस्था में नहीं किया ना तो किसी अवस्था में नहीं कर सकते। जैसे अब हम हैं, आप हमें पिस्तौल दीजिए और कह दीजिए चलाइए, तो हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि हमने कभी अभ्यास ही नहीं किया, समझ रहे ना? तो एक साधारण यंत्र है, वो अभ्यास ना करे तो नहीं चल सकता। अब हमें पता ही नहीं कि कहाँ से चलता है, कैसे चलता है, क्या है। तो आपने जीवन में कभी पूजा नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, कभी भगवान से चित्त नहीं जोड़ा, तो आप बुढ़ापे पे थोड़ी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं किया ना। तो गंदी बातों का अभ्यास इस अवस्था में ज़्यादा होता है। तो हमें चाहिए कि अपनी गंदी बातों को रोककर अच्छी बातों का अभ्यास करें, सद्गुण लाएं। भगवान की पूजा भजन में जब हम चित्त जोड़ेंगे तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ आएंगी और बुराइयों का नाश होगा। तो बुराइयों का नाश हो और अच्छा आदमी बने, समाज की सेवा करे, राष्ट्र सेवा करे, परिवार की सेवा करे, यही मनुष्य जीवन का लाभ। देखो, आप जैसे नए बच्चे जब गंदी बातों में फंस जाते हैं तो ड्रग्स लेने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। तो जवानी में यदि सद्गुण ना हो तो दुर्गुणों की बाढ़ आ जाती है और लोग गंदे आचरणों में उतर जाते हैं। जवान बच्चे माताओं बहनों की जंजीरें छीन लेते हैं, मोटरसाइकिल से निकले और ऐसे पकड़ा, अब वो गिरे चाहे मरे चाहे कुछ भी हो, चोरी करने लगते हैं, बुरे आचरणों में उतर जाते हैं। और अगर आप सच्चे अच्छे बच्चे बनेंगे तो आप जैसे बच्चे समाज का उद्धार कर देंगे। मान लो एक कोई भी पद मिल जाए, नेता बन जाओ, चाहे आप कोई पदाधिकारी बन जाओ, या आप साधारण पुरुष भी रहो, तो भी आप समाज का उपकार करेंगे। तो सद्गुण बिना भगवान के चिंतन से तो आएंगे नहीं। देखो, आप जब पूजा करोगे, भजन करोगे और आपको कोई शराब दे, कहोगे यार नहीं, मैं पूजा भजन करने वाला हूँ, मैं ये सब लेने वाला नहीं हूँ। अपने आप आपका मन कहेगा नहीं यार मैं नहीं। और अगर आप पूजा भजन नहीं करते तो आपके अंदर उद्दंडता रहेगी, फिर पार्टी ज्वाइन होगा, शराब, मांस, व्यभिचार, ये गंदी बातें रहेंगी। तो हमें लगता है बाल्यावस्था से अच्छे गुणों की तरफ चलना चाहिए, बुराइयों का त्याग करना चाहिए। पूजा भजन का मतलब बाबा जी बन जाना नहीं है। पूजा भजन का मतलब है अच्छे सद्गुण धारण करना, अच्छे सद्गुण धारण। आप ऐसे ही रहो, लेकिन साधुओं के वचन सुनो, सत्संग सुनो, अंदर ही अंदर नाम जप करो, माता पिता के चरण छुओ, उनकी सेवा करो, परोपकार करो, एक अच्छे आदमी बन गए। आप बन गए कि नहीं? हाँ, हम ये कहते हैं, मान लो जैसे समाज में तुम्हें चंदन तिलक लगाने में, कंठी बांधने में लगे कि लोग कहेंगे दिखावा करता है, मत करो। अच्छे अंदर सद्गुण धारण करो। अंदर वाली बात आपकी मजबूत होनी चाहिए। अंदर आप राधा राधा जप रहे, कौन जानता है नहीं? तो अंदर नाम जप करो और अंदर सद्गुणों को बढ़ाओ, बुराइयों का त्याग करो, अच्छे आदमी बनो। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जी। स्वामी राम राज्यम जी बरसाना से। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी के गोपी गीत इस बात का संकेत है कि गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के ईश्वर तत्व का भान था। और श्लोक संख्या इसमें एक लिखा है कि वो कह रहे हैं कि तुम समस्त शरीरधारियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से रहने वाले साक्षी हो। वह कह रहे हैं ना कि आप केवल यशोदानंदन नहीं हो,
अखिल अखिल देहधारियों के अंतर में विराजमान परमात्मा हो। न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना मंत्रात्मद्रिक विखन सार्थितो विश्व गुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। आप सात्वत कुल में जो उत्पन्न हुए हो, विश्व में तत्व रूप से गुप्त हो, यशोदानंदन ही केवल नहीं हो, अखिल देहधारियों के अंतरात्मा हो जी। तुम ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने हेतु यदुवंश में पैदा हुए हो। महाराज जी, फिर गोपियों को भगवान श्री कृष्ण से विरह का अनुभव क्यों हुआ? प्रेम, तत्व ज्ञान अलग चीज है। तत्वबोध होते हुए भी प्रेमी तत्व रूप में नहीं प्राप्त करना चाहता, प्रेमी प्रगट रूप में भगवान को प्राप्त करना चाहता है। वो कह रहे मैं जानती हूं, मुझे ये बोध है कि आप सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन सर्वत्र व्याप्त से मुझे संतोष नहीं है। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीरभूत छौरी, उसी समय उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हुए। पीताम्बर धरा सर्गवी साक्षात मनमथ मनमथा, वो तत्व रूप से नहीं प्रकट हुए, वो श्री कृष्ण रूप से प्रकट हुए। उनका तत्व प्रेम नहीं है। तत्व समझाने गए उद्धव तो कहते हम जानते हैं, लेकिन हमारा प्रेम जो श्री कृष्ण रूप से है, जित देखूं तित श्याममयी। तुम जो तत्व ज्ञान समझाने आए हो आत्म तत्व का, उद्धव मन न भये 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम पे। तो आत्म तत्व किसका समझा रहे हैं? उन्हीं का समझा रहे। श्याम सुंदर की तो आत्म स्वरूप है, लेकिन प्रेमी तत्व रूप में नहीं, प्रेमी साक्षात रूप में प्राप्त करना चाहता है। यही प्रेम का स्वरूप है। तत्व का साक्षात्कार सर्वत्र व्याप्त तत्व है। ये ज्ञान हर एक महापुरुष को होता है। जैसे हमारे यहाँ सहचरी भाव है, तो हमारे यहाँ उपदेश है, ये क्रूरा पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान्वस्तुतया निरीक्ष स्वाराध्य परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, उनमें भी साक्षात राधा वल्लभ लाल विराजमान है, भावना करनी है। लेकिन हमारी तृप्ति इससे थोड़ी होगी। हमारी तृप्ति होगी निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान परमात्मा ये हमें संसार के इस प्रपंच से निवृत्त करता है। लेकिन प्रेमी रूप का आशिक है। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह प्रेम पहचान। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन। बहुत सूक्ष्म विषय है। अगर आपने जो प्रश्न किया अगर उसे समझें आप, तन मन के बिछुरे नहीं पर चाह बढ़े दिन रैन, और कबहु संजोग न मानही देखें भरी भरी नैन। ये सबकी समझ में ले आएगी। अति आरति, आतुर, आरत दुख भरे नेत्र, आतुरता व्याकुल भरे नेत्र, और देख रहे हैं। अनुरागी लंपट, भूल गई गति पलहू लगे ना। राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना। अरवरात मिलबे को निस दिन, मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। और भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक मिला को समझ। ये जो प्रेम है, अरवरात मिलबे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक मिला को समझ सकेला। तो गोपी जन श्री कृष्ण तत्व प्रेमी नहीं है, श्री कृष्ण रूप प्रेमी है। इसीलिए रूप का अंतर ध्यान होते ही, तत्व का ज्ञान होते हुए भी वो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तासा मावीर भूत छौरी इसमय मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। इसीलिए भगवान तुरंत उन्हीं के बीच में, तासा महावीर वहीं थे तत्व रूप में, लेकिन तुरंत श्री कृष्ण रूप धारण करके पीताम्बरधारी कोट मनमथारी भगवान अपने रूप को प्रकाशित किया। समझ पा रहे आप?